Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 3 binomial theorem. तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे आज वो है जनरल टर्म एंड इट्स एप्लीकेशंस। आपको सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म बताना है डायरेक्ट, और उनकी एप्लीकेशंस मतलब जनरल टर्म को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमें जनरल टर्म क्या फ़ायदा देगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जनरल टर्म होता क्या है। अगर आप ऐसे ही याद रखोगे तो आप याद रख सकते हैं TR+1 इज़ इक्वल टू NCR A रेज्ड पावर N-R B रेज्ड पावर R। तो ये जो है TR+1 इज़ इक्वल टू NCR A रेज्ड पावर N-R B रेज्ड पावर R, इसको हम कहते हैं जनरल टर्म। अब ये कैसे कहाँ से आता है आपको वो नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर आपको थोड़ी सी हिंट मिलेगी यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से हमने लाया। तो अगर आपको याद होगा a+b रेज पावर n किसके बराबर होता है, NC0। सबसे पहले a रेज पावर n b रेज पावर 0 प्लस NC1 a रेज पावर n-1 b रेज पावर 1 प्लस सो ऑन, ठीक है ना। तो मुझे बताओ ये जो है ना, यहाँ पे सेकंड फर्स्ट टर्म इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म कौन सी है। तो फर्स्ट टर्म जो है इसका नाम हम रखेंगे T1, तो दैट इज़ NC0 a रेज पावर n b रेज पावर 0। अगर मैं आपको बताऊंगा सेकंड टर्म कौन सी है, दैट इज़ T2 इज इक्वल टू NC1 a रेज पावर n-1 b रेज पावर 1। तो जनरल टर्म होती हैं जो हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। देखो जब हमने यहाँ पे 2 लिखा तब c के नीचे जो है वो 1 था यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब एक कम। अगर T1 मीन्स फर्स्ट टर्म होगा तो यहाँ पे जो c के नीचे होगा वो 0 है, क्योंकि एक कम करना है यहाँ पे। और वो जो c के नीचे होगा वो यहाँ पे b रेज पावर 0 होगा। मतलब यहाँ पे अगर 1 है तो b रेज पावर 1 है, यहाँ पे अगर c 0 है तो यहाँ पे b रेज पावर 0 है। और वही जो यहाँ पे a रेज पावर n, इस n को हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, वही सब्ट्रैक्ट किया जो यहाँ पे b का पावर है। मतलब अगर यहाँ पे b का पावर 1 है, वही हमने यहाँ पे जो a का पावर है दैट इज़ n-1, वही हमने इस n को कम किया। तो इन जनरल अगर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखो n हर किसी जगह होगा, फर्स्ट वेदर दैट विल बी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड और सो ऑन। तो हर एक जगह n होगा, हम n को ऐसे ही लिखेंगे। c हर एक जगह होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एटसेट्रा। तो इन जनरल हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको r से। तो r 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, सो ऑन, ठीक है ना। और यहाँ पे a भी होगा और b भी होगा, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा कि जो c के नीचे होता है वो b का पावर होता है। अगर c के नीचे यहाँ पे r है तो यहाँ पे b का पावर r होगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि b का जो पावर होगा, सपोज यहाँ पे 1 है तो यही हमने इस n को कम किया। मतलब अगर यहाँ पे b का पावर r है तो यहाँ पे हमें n-r मतलब n को सब्ट्रैक्ट करना है r, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको जो कहा था वो ये था कि जो c के नीचे यहाँ पे 1 है तो t के साथ यहाँ पे क्या है 2, मतलब एक ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, तो अगर यहाँ पे r है तो यहाँ पे r+1 आएगा। तो इसको हम कहते हैं जनरल टर्म। मतलब ये हर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है, ये हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा था TR+1 किसके बराबर होता है, NCR a रेज पर n-r b रेज पर r। अब इससे क्या फ़ायदा हमें मिलेगा, तो ये हमने कहाँ से निकाला, ये जो जनरल टर्म है ये किसकी जनरल टर्म है, a+b रेज पर n, ठीक है ना। तो अगर आपका क्वेश्चन होगा फाइंड जनरल टर्म ऑफ सपोज x+1 रेज्ड पावर 5, आपको इसकी जनरल टर्म बताना होगा x+1 रेज्ड पावर 5। आपको पता है कि अगर हमारे पास a+b रेज्ड पावर n होगा तो हम इसकी जनरल टर्म ऐसे मेंशन करते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे a+b रेज्ड पावर n है तो इसीलिए हमने ये लिखा। तो अगर यहाँ पे x+1 रेज्ड पावर 5 है तो हमें क्या लिखना है, हमारी जनरल टर्म क्या आएगी। तो सबसे पहले आपको यही फार्मूला लिखना है, TR+1 जो है वो किसके बराबर होता है, NCR a रेज पावर n-r b रेज पावर r।
ये जो यहाँ पे जिसकी आपको जनरल टर्म निकालना है, आप इसके साथ कंपेयर करो हमारे a प्लस बी रेज पावर n जनरल फार्मूला जो हमारा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि a जो है फार्मूला में हमारा यहाँ पे x है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे a के बदले आपको x पुट करना है, पुट a इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पे हमारा b है, तो b के बदले इन्होंने क्या दिया है 1, तो आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 1। और हमारा जो पावर है यहाँ पे, तो n जो है यहाँ पे n के बदले क्या है 5, तो आपको पुट करना है n इज इक्वल टू 5। तो जब आप ये जनरल टर्म जो है हमारी जनरल टर्म इसमें ये पुट करोगे तो आपको जनरल टर्म आएगी। देखो कैसे, देखो टी आर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू टी आर प्लस 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो n यहाँ पे था, ठीक है ना, n के बदले यहाँ पे क्या है 5, तो आप 5 पुट करोगे। c r का जो वैल्यू है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, r के बदले कुछ भी पुट नहीं करना है। और यहाँ पे a, तो a जो है वो हमारा यहाँ पे x है, तो a के बदले आप x पुट करोगे, ठीक है ना। और n के बदले आपको 5 पुट करना है माइनस r इंटू बी यहाँ पे जो है वो 1 है, तो b के बदले आप 1 पुट करोगे रेज पावर r, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 5 CR x रेज पावर 5 माइनस r, और 1 रेज पावर r जो है वो 1 के बराबर आएगा, और आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो हमें पता चला वो ये है कि अगर हमारे पास x प्लस 1 रेज्ड पावर 5 होगा, तो इसकी जो जनरल टर्म है वो ये है कि टी आर प्लस 1 किसके बराबर आ गया 5 CR x रेज्ड पावर 5 माइनस r, ठीक है ना। अब अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप हमें बताओ कि ये जो x प्लस 1 रेज्ड पावर 5 है इसकी फोर्थ टर्म क्या होगी, ठीक है ना। तो अगर हम r के बदले आपको पुट करना है, पुट सपोज r इज इक्वल टू 0, अगर आप r इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा t 0 प्लस 1 किसके बराबर होता है 1 इज इक्वल टू 5 x रेज्ड पावर 5 माइनस 0। तो ये जो x प्लस 1 रेज पावर 5 इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो ये है कि 5C0 x रेज पावर 5 माइनस 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस 1 रेज पावर 5, आपने जो लेंथी मेथड सीखा था उससे अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5C0 x रेज पावर 5 1 रेज पावर 0 प्लस 5C1 x रेज पावर 4 1 रेज पावर 1 प्लस 5C2 x रेज पावर 3 1 रेज पावर 2 प्लस 5C3 x रेज पावर 2 1 रेज पावर 3। ये मैंने आपको कहा है ऑलरेडी। 5C4 x रेज पावर 1 1 रेज पावर 4 प्लस 5C5 x रेज पावर 0 1 रेज पावर 5। अब मुझे आप बताओ यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट टर्म है मतलब किसकी x प्लस 1 रेज पावर 5 की, वो क्या है 5C0 x रेज पावर 5 1 रेज पावर 0। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे जनरल टर्म जब हमने निकाला था तब आप कोई भी टर्म यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि हमारी जो जनरल टर्म थी दैट इज टी आर प्लस 1 5CR x रेज पावर 5 माइनस r। जब आपने r इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको यहाँ पे मिल गया T1 विच मीन्स फर्स्ट टर्म जो इस एक्सप्रेशन की है वो है 5C0 x रेज पावर 5 माइनस 0। आप यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है 5C0 x रेज पावर 5 माइनस 0, मतलब 5 ही है ना, x रेज पावर 5 x रेज पावर 5 ये भी 5 ही है, और 1 रेज पावर 0 1 के बराबर, मतलब ये तो यही है ना। तो अगर आपको ऐसी इसकी सेकंड टर्म क्या है 5C1 x रेज पावर 4 1 रेज पावर 1, तो अगर आपको यहाँ से आप पुट करोगे इस r के बदले 1 तो आपको यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 इज 2। तो आप देखो अगर आपने क्या किया पुट r इज इक्वल टू 2 तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, r मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 5C, सॉरी अगर आप r इज इक्वल टू 2 पुट करोगे यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3 इज इक्वल टू 5C2 x रेज्ड पावर
फाइव माइनस आर के बदले 2, 5 माइनस 2 किसके बराबर 3। तो ये जो है ना T3 किसके बराबर निकला 5c2 x रेज फोर 3। इसका मतलब है कि इस एक्सपेंशन की, ये जो बाइनॉमियल एक्सपेंशन है, इसकी जो थर्ड टर्म होगी वो होगी 5c2 x रेज फोर 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड 5c2, यहाँ पे देखो 5c2 x रेज फोर 3 1 रेज फोर स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 1 के बराबर आ गया। मतलब ये जो है यहाँ पे थर्ड टर्म, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे आपको यहाँ पे निकलेगा थर्ड टर्म। और अगर आप सबसे पहले क्या करोगे, जनरल टर्म निकालोगे, तो दैट इज टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 CR x रेज फोर 5 माइनस आर। अगर आप पुट करोगे r इज इक्वल टू 2, आपको डायरेक्ट थर्ड टर्म मिलेगी। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं जनरल टर्म की, ठीक है ना। उसके बाद आप बता सकते हैं सपोज कोफिशिएंट। अगर आपका क्वेश्चन होगा कि आप हमें बताओ फाइंड द कोफिशिएंट, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन x प्लस 1 रेज फॉर 5। आपको बताना है, क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है कि कोफिशिएंट किसका, x स्क्वायर का, किस में, बाइनॉमियल एक्सपेंशन जो है दैट इज x प्लस 1 रेज फॉर 5। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे x प्लस 1 रेज फॉर 5, तो आपका जो x स्क्वायर है वो कहाँ पे होगा, x स्क्वायर यहाँ पे। तो इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 5c3। अगर आपने इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, इसका जो आंसर है वो है 5c3। ये आपने तब बताया जब आपने इसको एक्सपेंड किया। अब अगर आप इसको एक्सपेंड नहीं करोगे, आप किसका हेल्प लोगे, जनरल टर्म का। तो सबसे पहले आपको जनरल टर्म बताना है। इसका जनरल टर्म जो है x प्लस 1 रेज पर 5। ये तो हमें पता है कि इसकी जो जनरल टर्म है वो किसके बराबर है, वो है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 5CR x रेज पर 5 माइनस आर, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, आपको बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पे x है ना, तो अगर यहाँ पे x है तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब x के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। तो 5 माइनस आर के बदले आपका जो होना चाहिए वो 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। 5 माइनस आर जो है ना वो किसके बराबर होना चाहिए, 2। तो ये तब 2 के बराबर आएगा जब आप r का जो वैल्यू है वो पुट करोगे। यहाँ पे देखो 5 माइनस आर किसके बराबर 2, तो r का वैल्यू क्या आएगा 3। तो r का जो वैल्यू है जब आप 3 पुट करोगे, या आप कह सकते हैं कि 5 माइनस 3 जब हम करेंगे तब ये एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर आ गया, कब आ गया, जब हमने r के बदले क्या पुट किया, 3 पुट किया, तब ये आएगा स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे पुट क्या करना है, पुट r इज इक्वल टू 3 करना है। क्यों, क्योंकि जब आप r इज इक्वल टू 3 करोगे तब ये आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर जिसका आपको कोफिशिएंट चाहिए। तो जब हम करेंगे r इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा t3 प्लस 1 किसके बराबर, 4 के बराबर, इज इक्वल टू 5c, r के बदले क्या है 3x। तो 5 माइनस आर के बदले हमने 3 पुट किया, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो आपकी जो फोर्थ टर्म होगी इस जनरल एक्सपेंशन की दैट इज T4, ठीक है ना, 5c3 एक्स स्क्वायर। और आपको क्या बताना है इस वक्त, आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे 5c3, जो आपका आंसर है। तो अब आपकी मर्जी है, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बट लेंथी मेथड है। आप जनरल टर्म सबसे पहले करो और उसके बाद आप पुट करो आर का वो वैल्यू जो आपको रिक्वायर्ड यहाँ पे टर्म देगी, ठीक है ना। ऐसी अगर आपको चाहे इसी में से कोफिशिएंट ऑफ, सपोज कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 4 आपको जो है दैट इज x प्लस 1 गिवन होगा, x प्लस 1 रेज पावर 5। आपको बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 4 क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 4 यहाँ पे है ना, x रेज पावर 4, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 5c1। तो ये आपका आंसर होगा। बट अगर आप इस मेथड से करोगे टी आर प्लस 1 दैट इज जनरल टर्म यूज करोगे, तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि टी आर प्लस 1 इसकी जो जनरल टर्म है वो क्या है 5CR x रेज पावर 5 माइनस आर।
बट आपको चाहिए यहाँ पे एक्स रेज पावर 4। तो यहाँ पे देखो, तो एक्स रेज पावर 4, तो आपको आर का वैल्यू 1 पुट, तो जब आपने क्या किया, आर इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो यहाँ पे आपका जो आएगा आर इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू 5CR दैट इज 5C। आपने r इज इक्वल टू 1 पुट किया, यहाँ पे आएगा एक्स रेज पर 4। इसका मतलब है एक्स रेज पर 4 का जो कोफिशिएंट है वो यही है 5C1। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक तो आपको ये निकला, और दूसरा जो है इसमें ये फ़ायदा है कि आपको ये भी कहता है कि T2 मीनस सेकेंड टर्म क्या है। तो आप देखो यहाँ पे ये तो सेकेंड टर्म ही है ना 5C1, तो आपको ये भी बताता है कि कोफिशिएंट ऑफ x4, इसका मतलब है कि ये जो x4 वाले हैं ये सेकंड टर्म है और इसका कोफिशिएंट 5C1 है। होप आपको ये समझ आया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो रखते इतना ही, अल्लाह हाफिज़।